हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। टुडे आई एम वेरी हैप्पी for good performance by Sharsial Qasmul Ulum student and big contribution by Mufti Jamal Sahab our village। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके, और शुक्रिया मुफ्ती जमाल साहब का भी करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है, माशाअल्लाह। आगे कहने की बात यह है कि नस्ल ही असल है। जिस कौम ने अपने नस्ल की फिक्र की, आज वो कौम तरक्की के रास्ते पे गामजन है। तो नस्ल की देखभाल करना सबसे पहले अपने घर और अपने गांव लेवल पे होना चाहिए, जो हम बड़ों का काम है। अपने मुआशरे को हम कैसा माहौल दें जिससे हमारी आगे की नस्ल कामयाब बने। और नस्ल जो होती है, जो आज नए बच्चे हैं कल होके बड़े होंगे, अभी से इन लोगों को अपना कैरियर बनाना होता है, अपने कैरियर के लिए सोचना होता है। तो कैरियर के कई शोबा हैं, लेकिन शोबा चाहे वो क्रिकेटर का हो, फुटबॉलर का हो या दिगर कोई भी हो, सबसे पहले तालीम जरूरी है। कहीं आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता हो और वो जाहिल हो, ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। सबसे पहले तालीम जरूरी है। तो आजकल हमारी नस्ल कहाँ का क्या कर रही है, नहीं कर रही है, माहौल देख करके ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मुआशरा बहुत पीछे जा रहा है, इसको आगे के लिए सोचना चाहिए। क्रिकेट के ज़्यादा लोग शौकीन बन गए हैं आजकल बच्चे हमारे। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, आप वक्त पे खेलें कूदें सब कुछ करें, लेकिन अपने पढ़ाई को कम से कम चालू रखें। तो यहाँ पर अगर कोई मौजूद है तो कोई बता सकते हैं कि आजकल इंटरनेशनल लेवल पे कितने फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है? 3 फॉर्मेट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के, टेस्ट, वनडे और T20, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। टेस्ट में 5 दिन का मैच होता है और उस मैच में काफी बॉल खेलने के लिए होती है, तो आराम से लोग खेलते हैं और वो खिलाड़ी अपना विकेट बचाते हुए क्रिकेट के मैदान में जमे रहते हैं। तो रन भी बनता रहना जरूरी है, रन भी बनता रहता है। दूसरा फॉर्मेट होता है जो वनडे इंटरनेशनल, जो 50 ओवर का खेल होता है, तो उसमें थोड़ा तेजी से रन बनाना होता है और विकेट भी बचाना होता है, क्योंकि 10 विकेट होता है और साथ में 50 ओवर है, 10 विकेट 50 ओवर खेल भी ले, अच्छा खासा रन भी बन जाए, इसी हिसाब से खेलता है। और तीसरा फॉर्मेट है T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में सिर्फ 20 ओवर का खेल होता है और हमारे पास 10 विकेट होते हैं। अब वहां पर हमें सिर्फ भूख रन की होती है, वहां पे क्रिकेटर सिर्फ रन बनाना चाहता है और वो सिर्फ वहां पे अटैकिंग शॉट ही खेलता है, वो डिफेंसिव शॉट वहां पे नहीं खेलता है, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके वो रन बटोर ले। तो मेरे कहने का मुराद ये है कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट, मैंने ये तीनों क्रिकेट का क्यों यहाँ पे जिक्र किया? मिसाल के तौर पे आज बच्चे हमारे जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th में और 11 में, 9वीं क्लास और 11वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई में अभी टेस्ट क्रिकेट की तरफ पढ़ना है। यानी कि पढ़ाई के मैदान में हमें रहना है और पढ़ते रहना है, कुछ न कुछ इल्म हासिल करते रहना है।
दूसरा फॉर्मेट होता है जब बच्चे हमारे 10th में जाते हैं और 12th में जाते हैं, उसको अब बोर्ड का एग्जाम देना है, तो उस बच्चे को काफी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हमको अगले साल बोर्ड का एग्जाम देना है। मेरे साथ एक साल का वक्त बचा, तो ये 50 ओवर का जो क्रिकेट होता है उस हिसाब से ये क्या करते हैं कि उसी हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई के जिस तरह क्रिकेटर खेल के मैदान में भी अपने आप को मौजूद है और रन भी बना रहा है, उसी तरह से यहाँ पढ़ने वाले तालिबे इल्म को चाहिए कि हम अपने पढ़ाई के मैदान में डटे रहे और हमें कुछ इल्म भी भरपूर इल्म भी हासिल होती है और साथ में हम इल्म हासिल करते रहे। अब बच्चा नवंबर महीने में जब वो बच्चा स्कूल में सेंटर एग्जाम दे देता है, तो नवंबर में वो स्कूल का पूरा सिलेबस फुलफिल कर लिया। अब उसको 2 महीना वक्त बचता है, दिसंबर और जनवरी। अब ये 2 महीने में 1 साल के कोर्स को रिवीजन करने का वक्त होता है कि उस पढ़ाई को हम पूरी तरह दिमाग में बैठा लें। मान लीजिए जैसे अभी अब T20 क्रिकेट का टाइम आ गया कि जिस तरह से एक क्रिकेटर को सिर्फ रन की भूख होती है, उसी तरह से एक तालिबे इल्म को वहां पे सिर्फ इल्म की भूख होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का वक्त है, वो है दिसंबर और जनवरी। बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है हमारे गांव वालों को और गांव के जवान लड़कों को और ये क्रिकेट सपाटा खेलने वालों को कि ये 2 महीना नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना बच्चों को पढ़ाई का शौक होना चाहिए, उसको पढ़ाई का भूख सवार होना चाहिए, दिन रात करना चाहिए कि कैसे हम 2-4 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर ले, ये कर ले। लेकिन ऐसे वक्त में आकर इस मुआशरे में क्या हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाई से अलग करके दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीना जिसमें भरपूर पढ़ना चाहिए, बोर्ड का एग्जाम देना है, उस टाइम में सबको क्रिकेट का भूख सवार कर दिया जाता है। अब आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिनों से सबसे खराब रिजल्ट नजर आ रहा है, तो इसलिए मैंने देखा कि सर कभी पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चा को पढ़ाई के बाद क्रिकेट का नशा सवार कर दिया जाता है। क्रिकेट खेलना है, यहाँ बगल वाले ब्राह्मण की बस्ती से समझ लो, माँ बेट है, आपको सजवार है, कई हिंदुओं की बस्ती है। अगर वहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है तो ये मैट्रिक का विंटर का एग्जाम जो भी फरवरी में होने वाला है, ये एग्जाम खत्म होगा, हर जगह टूर्नामेंट होगा, क्योंकि अपने बच्चों की वो लोग लाइफ खराब करना नहीं चाहते हैं। और रही बात कि आजकल हमारे बच्चे नशा खुरानी के शिकार बनते जा रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हैं कि अब हमको मर जाना है। देखिए इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि एक कुत्ता भाग रहा था, उसको एक शेर दौड़ा रहा था, शेर को देख करके कुत्ता भाग रहा है और शेर दौड़ रहा है, लेकिन कुत्ता शेर को जब हाथ नहीं लगा तो शेर काफी हफ्ते वो बोला, अरे रुको तुम भाग क्यों रहे हो जी? उसने कहा कि पहले तुम वादा करो कि हमें तुम लंच तो नहीं करोगे, हमें तुम खाओगे तो नहीं। उसने कहा नहीं खाऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम रुको। तो वो कुत्ता रुक गया। उसने कहा, शेर ने कहा कुत्ता से कि अरे तुम भाग क्यों रहे थे? तो कहा कि मैं तो अपने लाइफ के लिए भाग रहा था, अब तुम अपने लंच के लिए हमें दौड़ा रहे थे। तो वो एक कुत्ता जो अपने लाइफ के लिए सोचता है, अपने मौत से दूर भागता है, तो हम तो इंसान के बच्चे हैं, तो हम लोग जो ये नशा खुरानी का शिकार बन रहे हमारे बच्चे, वो एक तरह से मौत को गले लगा रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं। अरे अपने लाइफ के बारे में सोचो, एक कुत्ता अपने लाइफ के बारे में सोचता है कि हमारी लाइफ बनी रहे, और हमारे बच्चे नशा खुरानी का शिकार होकर के मौत को गले लगा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है, इस पर गौर व फिक्र किया जाए। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, बस यही चंद बातें थी जो हमने आप लोगों से कही। बस ये है कि इस चीज की सब लोग फिक्र लें कि पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई होना चाहिए, न
के क्रिकेट का नशा सवार होना चाहिए। अभी अगले महीने एग्जाम है, रात को दिन बच्चे क्रिकेट में मस्त हैं और नशा खुरानी को रोकिए, नशा खुरानी के शिकार बन रहे हैं। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। मुआशरा कैसे तब्दील हो, सिर्फ इल्मी अदारा कायम करने से गाँव में काम नहीं चलेगा, गाँव का फलाह नहीं होगा। नस्ल की नस्ल बिगड़ती जा रही है, नस्ल ही असल है। जिसकी नस्ल सुधर गई इंशाअल्लाह वो आगे तक पैगाम दे रहा है। अपनी बातों में अपनी बात खत्म